एसओजी और रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने 26 दिसंबर को हुए 10 लाख के टप्पेबाजी कांड का किया खुलासा। अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गैंग का संयुक्त पुलिस टीम ने किया खुलासा। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गैंग के 2 सदस्य के पैर में लगी गोली, 2 घायलों समेत 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद। आरोपियों के पास से 1,35,000 कैश और विभिन्न बैंक खातों में 8,15,000 बरामद। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी के विभिन्न जनपदों में गैंग के सदस्य टप्पेबाजी की घटना को दे चुके अंजाम। सोनभद्र जिले में भी अक्टूबर और दिसंबर में 2 टप्पेबाजी की घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। 1 जनवरी को रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने गैंग की एक महिला सदस्य और 2 नाबालिग आरोपियों को किया था गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपी महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के हैं निवासी। एक आरोपी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले का है निवासी। 1 जनवरी को पकड़ी गई महिला नंदिनी भी जनपद नंदुरबार महाराष्ट्र की है निवासी। 26 दिसंबर 2025 को रॉबर्ट्सगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से 10 लाख कैश निकालकर अपनी कार से लौट रहे छात्र शक्ति कंपनी के अकाउंटेंट से हुई थी टप्पेबाजी। आरोपी ने नाबालिगों के माध्यम से कार को कराया था पंचर। एक आरोपी ने कैशियर को अपनी बातों में उलझाया, दूसरा नाबालिग कार से बैग लेकर हुआ था फरार। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के चुर्क रेलवे स्टेशन के पास बीती रात हुई मुठभेड़। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के रामलीला मैदान गेट के समीप 26 दिसंबर की दोपहर को हुई थी घटना। पुलिस लाइन में मीडिया के सामने पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने किया मामले किया गया है। क्या है मामला? दिनांक 26/12/2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एक इंफ्रा कंपनी है, उनके अकाउंटेंट और उनके ड्राइवर बैंक ऑफ बड़ौदा रॉबर्ट्सगंज की शाखा से लगभग 10 लाख रुपए नगद कैश निकाल करके वाहन में जा रहे थे। संदिग्ध परिस्थितियों में उनके वाहन की टायर की हवा कम हो गई और टायर पंचर हो गया। जब थोड़ी देर बाद गाड़ी रामलीला मैदान गेट के पास पहुंची तो वहां पे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कैशियर को भ्रमित किया गया और बोला गया कि आपके टायर की हवा कम हो गई। जैसे ही कैशियर और ड्राइवर इसको देखने के लिए नीचे उतरे, संदिग्ध परिस्थितियों में वे व्यक्ति लगभग 10 लाख कैश लेकर के वहां से फरार हो गए। इस प्रकरण को ध्यान रखते हुए थाना रॉबर्ट्सगंज पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया और लगभग 4 टीमें इसमें बनाई गई इस कैश की बरामदगी और आरोपियों की धरपकड़ हेतु। उसी के क्रम में इसमें अलग अलग परिस्थितियों में लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 1 तारीख को थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने एक नायडू गैंग है उसका अनावरण किया है, जिसमें एक महिला सदस्य नंदिनी और उसके साथ 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एसओजी टीम द्वारा भी लगातार धरपकड़ की जा रही थी और इसमें सूचना मिली कि दिनांक 1/2 की रात 2026 जनवरी के आसपास ये लोग पुनः जनपद में प्रवेश किए हुए हैं, जिसमें ये पुनः ऐसी कोई घटना कारित कर सकते हैं। तुरंत जैसे ही सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, इसमें घेराबंदी की गई, जिसमें 2 अभियुक्त मुठभेड़ में घायल हुए। 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया हुआ है, बाकी 2 अभियुक्त का इलाज चल रहा है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये पूरा गैंग है जो भारतवर्ष में अलग अलग जनपदों में, अलग अलग राज्यों में इसी तरीके की टप्पेबाजी और चोरी की घटनाओं को ये लोग अंजाम देते हैं। इनके गैंग जो है ये मूलतः साउथ इंडिया, तमिलनाडु को बिलोंग करता है और इनमें से कुछ सदस्य महाराष्ट्र में भी रहते हैं, कुछ तमिलनाडु में भी रहते हैं। इनके बैंक ट्रांजैक्शंस को हमने चेक कराया तो हमारी जो चोरी हुई राशि थी वो अलग अलग घड़ियों में इनके बैंक में डिपॉजिट हुई है। लगभग 8,15,000 रुपए एक खाते में और 40,150 रुपए एक खाते में बैंकों में होल्ड करा दिया गया है और नगद भी बरामदगी हुई है। 100% इसमें बरामदगी 10 लाख रुपए की हो गई है। साथ ही साथ जो कुछ अभियुक्त हैं उनके पास से अवैध खोखा कारतूस और तमंचे वगैरह भी बरामद हुए हैं। ये पूरा गैंग सिर्फ जनपद सोनभद्र में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी इनके खिलाफ मुकदमे लिखे हैं, जिसमें अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर और इंदौर, मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में इनके खिलाफ मुकदमे लिखे हुए हैं। अच्छा खासा आपराधिक इतिहास इस गैंग का है। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने रॉबर्ट्सगंज में एक घटना अक्टूबर के महीने में भी करी थी, जिसमें गाड़ी का शीशा तोड़ करके कुछ बैग निकाल लिए गए थे और कुछ कैश लेके भाग गए थे। और हाल फिलहाल में एक घटना 13 दिसंबर 2025 को जनपद फतेहपुर में भी इस तरीके की इनके द्वारा कारित की गई है।
इस प्रकार एसओजी और थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा एक बड़े गैंग को अरेस्ट किया गया है और इनसे पूरी बरामदगी की गई। सर, इसमें बाल अपचारियों का क्या रोल था? जो बाल अपचारी को गिरफ्तार था, उनका क्या रोल होता था? महिला का क्या रोल होता था? हाँ, बाल अपचारी इसमें ड्राइवर को भ्रमित करने का और साथ ही साथ टायर को काट देने का काम करते थे। और कभी कभार क्योंकि बाल अपचारी दिखने में छोटे लगते हैं तो उन पे कोई शक नहीं करते हैं, तो वो गाड़ी का दरवाजा खोल करके बैग ले जाने में भी वो लोग काम करते थे। कड़ियाँ कैसे जुड़ी सर? पहले शुरुआत कैसे हुई इसमें? जैसे अभी तक यहाँ पहुंची पुलिस, शुरुआत दौर में क्या दिखा है सर? देखिए, शुरुआती तौर पे हमारी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें हमें सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई। सूचना हमको ये भी मिली थी कि फतेहपुर में भी इसमें इन्होंने कुछ घटना कारित की। वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मिलान और यहाँ की घटना का सीसीटीवी फुटेज का मिलान किया गया, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, जिसमें ये पाया गया कि कुछ लोग फतेहपुर और यहाँ पे कॉमन आए थे। उसके हिसाब से टेक्निकल माध्यम से जब जानकारी एकत्रित की गई तब इसमें ये पता चला कि ये पूरा गैंग है जो साउथ इंडिया को बिलोंग करता है और जगह जगह पे घटना कारित करता है। जितने भी सर गैंग के सदस्य हैं सभी साउथ इंडिया के रहने वाले हैं? लगभग सभी सदस्य वहीं के रहने वाले हैं और इनके जो संबंधित जनपद है जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पे भी इनके लेटर भेजा गया है जिससे इनका आपराधिक इतिहास और अपडेट कर पाए। पुलिस टीम को इनाम दिया जा रहा है? इसमें 20,000 रुपए का नगद इनाम पुलिस टीम को दिया जा रहा है। गैंगस्टर की कार्रवाई है सर इसमें? बिल्कुल, इसका गैंग पंजीकरण और गैंगस्टर की कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी।